हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं आज इकोनॉमी से रिलेटेड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक कैश रिजर्व रेशियो। ओके, तो दोस्तों आपने बहुत सारे टर्म्स सुना होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बट यहाँ एक बैंकिंग से रिलेटेड ही है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी को एक तरफ से देखा जाए कंट्रोल ही होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो आखिरकार है क्या? तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, मैंने ये नोट्स बनाया हुआ, तो अगर कैश रिजर्व रेशियो की अगर बात की जाए तो ये परसेंटेज ऑफ कैश है दैट ऑल द बैंक इन इंडिया मस्ट कीप विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, बैंक जैसे आरबीआई, हम लोग जानते हैं कि आरबीआई जितने भी बैंक हैं, चाहे प्राइवेट बैंक में हम लोग जानते हैं दोस्तों, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, और पब्लिक सेक्टर में हम लोग जानते हैं एसबीआई हो गया या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो भी हो गया। तो आरबीआई उसको रेगुलेट करती है। और बैंक का ये रूल है दोस्तों कि सपोज कीजिए कि अगर आपके पास, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे एचडीएफसी बैंक का ले रहा हूँ, सपोज कीजिए कि अगर इसके पास मान के चलिए दोस्तों कि 5 लाख करोड़ का मान के चलिए कि इसके पास, 5 नहीं मान के चलता हूँ मैं, 1 ही लाख करोड़ मान के चल रहा हूँ। सपोज कीजिए कि एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। तो अगर सिंपल भाषा में बता रहा हूँ दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो यानी बैंक के पास जितना भी पैसा है उसका कुछ परसेंटेज का जो पैसा है, कुछ परसेंट मान के चलिए, अगर 100 रुपये हैं तो पहले आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, करंटली अभी जो कैश रिजर्व रेशियो है 4.5% है, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये देख लिया। तो सिंपल अगर कहा जाए कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है, कि कोई भी बैंक, चाहे मैं एचडीएफसी का एक उदाहरण ले रहा हूँ, कोई भी एक नाम लेना है, तो सपोज मान के चलिए अगर एचडीएफसी के पास 100 रुपये हैं, उदाहरण के तौर पे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। अगर एचडीएफसी के पास अगर 100 रुपये हैं तो इसका 4.5 रुपये यानी 4.5% आप मान के चलते हो कि 100 रुपये का 4.5 रुपये ये आरबीआई के पास इसको जमा रखना ही पड़ेगा, कि आपको दिखाना होगा कि आपके पास इतना अगर कैपिटल है तो आप एटलीस्ट इतना जमा करके रख सकते हो, ठीक। तो दोस्तों ये क्यों रखा जाता है, इसके पीछे भी जानते हैं। और देखिए दोस्तों, इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर हम कैश रिजर्व रेशियो को ऊपर या नीचे कर रहे हैं, परसेंटेज इसको ऊपर या नीचे कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। सपोज कीजिए कि अगर ये मैं 6% अगर इंक्रीज कर दिया जाता है, अगर कैश अभी जो 4.5% चल रहा है, अगर कैश रिजर्व रेशियो को अगर 6% कर दिया जा रहा है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक के पास पैसा का कमी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर पैसा का अगर दोस्तों कमी हो जा रहा है तो मार्केट में पैसा का क्या हो जाएगा, पैसा का शॉर्टेज भी होगा, यानी कम से कम लोगों को लोन मिलेगा तो मनी सप्लाई भी कम ही होगा। अब मान के चलिए इसको मैं 2% कर दे रहा हूँ, अगर कैश रिजर्व रेशियो 2, यानी इससे क्या हो जाएगा कि एचडीएफसी या कोई भी बैंक के पास पैसा का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा मात्रा हो जाएगा तो ज़्यादा लोगों को लोन मिलेगा तो मार्केट, ऑब्वियस सी बात है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये सिंपल समझना है। तो अभी एक हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर कम कर दिया जाए आरबीआई के द्वारा, यानी माइनस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो दोस्तों मैंने बताया, अगर ये कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई को बैंकों को कम पैसा देना होगा, कम रखना होगा आरबीआई के पास, तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा लोन मिलेगा, ज़्यादा मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। तो इससे क्वेश्चन अगर रहता है, अगर कम हो जाए तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा फ्लो होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।